मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जिस दावत के साथ मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो किसी कौम के पास आए और कहे कि ऐ कौम, मैंने एक लश्कर अपनी आंखों से देखा है और मैं नंग धड़ंग तुमको डराने वाला हूँ, बस बचाओ की सूरत करो। तो उस कौम के एक गिरोह ने बात मान ली और रात के शुरू ही में निकल भागे और हिफाजत की जगह चले गए, इसलिए निजात पा गए। लेकिन उनकी दूसरी जमात ने झुटलाया और अपनी जगह ही पर मौजूद रहे। फिर सुबह सवेरे ही दुश्मन के लश्कर ने उन्हें आ लिया और उन्हें मारा और उनको बर्बाद कर दिया। तो ये मिसाल है उसकी जो मेरी इताअत करें और जो दावत में लाया हूँ उसकी पैरवी करें, और इसकी मिसाल है जो मेरी नाफरमानी करें और जो हक मैं लेकर आया हूँ उसे जुटलाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 7283। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर निजामात में कई एक फलाही व तरक्याती कामों का संग बुनियाद हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों। दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक शायाना शान अंदाज में निकाला गया। जुलूस संदल में कसीर तादाद में ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। रियासत तेलंगाना में IAS ओहदेदारों के तबादले, विनय कृष्ण रेड्डी का तबादला, आइला त्रिपाठी निजामाबाद जिला कलेक्टर मुकर्रर। बोलन के रेलवे स्टेशन पर तात्काल टिकट के नाम पर मुबैना इस्काम व बेज़ाब्ता किया, मुसाफिर परेशान। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी का तबादला अमल में आया। जिले के नए कलेक्टर की हैसियत से आइला त्रिपाठी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाला। तमाम ओहदेदारों ने उनका वालिहाना खैर मक़दम किया। निजामाबाद जिले के नए कलेक्टर की हैसियत से आइला त्रिपाठी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तफसीलात के मुताबिक दोपहर 2:40 पर आइला त्रिपाठी जिले के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां एडिशनल कलेक्टर अंकित और किरण कुमार के अलावा सब कलेक्टर्स विकास महातू और अभिज्ञान मालविया ने उनका पुरतपाक और शाहाना शान इस्तकबाल किया। बादशाह जिला कलेक्टर ने सीधा अपने चैम्बर पहुंचकर सरकारी तौर पर जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ओहदेदारों ने जिला कलेक्टर से शाइस्ता मुलाकात की और गुलदस्ते पेश करते हुए अपना तारुफ कराया। इसी दौरान कलेक्ट्रेट के असिस्टेंट ऑफिसर प्रशांत के अलावा मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन ने भी जिला कलेक्टर को पौधे पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों खदीम ईदगाह में मिंबर का इफ्तिताह। 10 लाख रुपए की लागत से इस मिंबर की तामीर अमल में आई। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने 30 दिसंबर को खदीम कब्रिस्तान बोधन रोड से मुतसिल खदीम ईदगाह में नौ तामीर शुदा मिंबर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मिंबर 10 लाख रुपए की लागत से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तामीर किया गया है, जिसके ताल्लुक से खुद मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कल्ब शहर में कब्रिस्तान से मुतसिल ये ईदगाह इतना खूबसूरत और कुशादा होगा, इसकी मुझे तवक्को नहीं थी। उन्होंने ईदगाह की मुकम्मल हिसारबंदी करने और अतराफ में सड़क की तामीर करने के लिए कमिश्नर बल्दियात दिलीप कुमार को हिदायत दी और कहा कि जरूरत पर मजीद फंड्स की फिलफोर इजराई करेंगे। इस मौके पर मोहम्मद अफजलुद्दीन साबिक सदर ईदगाह कमेटी ने बताया कि खदीम ईदगाह छोटा सा था, इसकी तोसी की गई है। इसके करीब ही इस्माइली फिरके की खबरें थी। इनको डी श्रीनिवास के दौर में यह रत्नाकर के ताउन से इस्माइली फिरके को देखकर राजी फराहम करते हुए उनको अलहदा कब्रिस्तान दे दिया गया और फिर ईदगाह खदीम की तोसी की गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मसला खवा कब्रिस्तान का हो या फिर कोई और हो, उनके इल्म में लाया जाए और वो मुमकिन हद तक इन मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएंगे। साथ ही हुकूमती मुशीर ने कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी कि शब बरात के पेश नज़र कब्रिस्तान की सफाई और दीगर कामों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। इस प्रोग्राम में ईदगाह कमेटी सदर अब्दुल रहमान बाजारारा के अलावा मोहम्मद रफीक और MPJ के जिम्मेदारान सदर मोहम्मद जहीर, डॉक्टर सज्जाद, शेख हुसैन के अलावा कांग्रेसी कायदीन रत्नाकर, जावेद अकरम, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, हारून खान,
मुजाहिद खान के अलावा कमिश्नर बल्दियात दिलीप कुमार और RTO निजामाबाद भी शरीक थे। बहुत अच्छा ईदगाह इतना खूबसूरत दिख रहा है। अभी मेरे कमिश्नर साहब RTO भी बोल रहे थे कि कितना खूबसूरत दिख रहा साहब। कम पैसों में खूबसूरत ईदगाह के लिए आप इसका क्या शिमला बोलते हैं, क्या है मिंबर मेहराब बनाए, उसके लिए काबिल मुबारक है आप कमेटी और जो इससे पहले भी कमेटी के अफजल साहब और साथियों कंट्रैक्टर भी और कमिश्नर साहब। यहाँ पे मसला 10 लाख रुपए दिए थे कोरे जो कंट्रैक्टर बोलो दो तफसील में 6 लाख खर्चा हो रहे ना, अभी 5.5 लाख बच गए। కమిషనర్ గారు మనం 7 లక్షలు ఇచ్చినాం, ఇది అయిపోయినాక మిగిలిన డబ్బులు ఉంటే नेक्स्ट मंथ अपने को शबे बारात है तो सब खबरों के पास दुआ देने के लिए आते हैं रात में, तो आने वालों को करने के लिए नई रोड भी दिखे ऐसा हो जाता। ఆకలి ఉన్నప్పుడే అన్నం పెడితే వాడికి అవుతాడు, ఆకలి లేనప్పుడు బిర్యానీ పెడితే కూడా పెద్ద అది మజా రాదు। तो इसीलिए आप ही कर लो, उसमें ही है ना, उसे करके रिकॉर्ड करके कल से काम शुरू कर लो। ये मटर मॉडिफिकेशन साहब दे तो मोरे आप ले लेंगे, कल से काम शुरू कर दो। शुक्रिया। और भी जो भी यहाँ निजामाबाद शहर के और जदीद ईदगाह के भी कुछ भी ऐसे मसाल है बनाइए। इस दीवार के बारे में उलमा कराम का और गवर्नमेंट से मशवरा लेना था। ये हेरिटेज में है क्या, आर्कियोलॉजी में है, तो इससे जगह बढ़ती ना। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा आप लोग इतना अच्छा इतने शॉर्ट पीरियड में मैं पहली दफा खबरस्ताना ईदगाह सब जगह जाके आया, मगर जो वलवलाना मोहब्बत का इजहार और मोहब्बत के साथ आप लोग इंतजाम करें उसका मैं और हमारे कांग्रेस पार्टी की जानिब से आप तमाम अरकान कमेटी का शुक्रिया। शहर में कई एक तरक्याती व फलाही प्रोग्रामों में हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। उन्होंने वाटर टैंक की तामीर के लिए सिक्के बुनियाद रखा। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने 30 दिसंबर को शहर निजामाबाद में कई एक तरक्याती व फलाही प्रोग्रामों में शिरकत की। आटूनगर अरसापल्ली चौराहे पर वाक़ कदीम वाटर टैंक के उखबी हिस्से में उन्होंने 16 लाख लीटर की गुंजाइश वाले वाटर टैंक का संग बुनियाद रखा। इस वाटर टैंक की तामीर के बाद आटूनगर और अतराफ के इलाकों के अलावा दीगर इलाकों को भी पानी की सरबराही में सहूलत मिलेगी। शहर की आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और इजाफे के साथ साथ अवाम की ज़रूरतों में भी इजाफा हो रहा है और पीने का पानी इंतहाई अहम तरीन ज़रूरतों में शामिल है और कई इलाकों में पानी की किल्लत का संगीन मसला दरपेश था। इस सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने 1 से ज़ायद वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा बनाया ताकि शहर में पानी की किल्लत के मसले की यकीनी यकसवी हो सके। आटूनगर अरसापल्ली में 16 लाख लीटर की गुंजाइश वाली इस वाटर टैंक की तामीर के लिए जुमला 4.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। संगे बुनियाद रखने के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मैं शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए काम करना चाहता हूँ। हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन यहाँ की आवाम ने भारी तादाद में वोट देते हुए मेरे साथ जिस खलूस व मोहब्बत का मुजाहरा किया है मैं उसको फरामोश नहीं कर सकता। लिहाजा मैंने अज़्म कर लिया है कि इस शहर निजामाबाद की हमजहत तरक्की के लिए मुमकिना खिदमत अंजाम दूंगा और अवामी मसाइल की मुमकिना यकसवी करवाऊंगा। मोहम्मद अली शब्बीर का डिवीज़न 30 के इंचार्ज मोहम्मद अब्दुल समी ने वालियाना इस्तकबाल किया और उनको जुलूस की शक्ल में सिंगे बुनियाद के मुकाम पर लाया गया। उनके हमरा डिवीज़न 31 के मोहम्मद शफीउद्दीन, मोहम्मद जफर और डिवीज़न 14 के अब्दुल वहीद NRI भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। इस वाटर टैंक के जरिए डिवीज़न 30, 31, 14, 12 और 13 के इलाकों में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर बल्दियात दिलीप कुमार के अलावा कांग्रेस कायदीन, सिटी कांग्रेस सदर बी रामकृष्णा, इन रत्नाकर, साबिक कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मुजाहिद खान, हारून खान, साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, अब्दुल क़य्यूम के अलावा दीगर कायदीन और मुख्तलिफ महकमा जात के ओहदेदार व मुलाजिमीन मौजूद थे। शहर के डिवीज़न 11, 12, 13 में पीने के पानी की सहूलत के लिए वाटर टैंक की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की और तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने डिवीज़न 12 में मदीना ईदगाह के करीब 9 लाख लीटर गुंजाइश की वाटर टैंक की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। डिवीज़न 12 के कांग्रेसी कायदीन शेख रब्बानी और मुजाहिद खान ने उनका इस्तकबाल किया।
इस वाटर टैंक की 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर अमल में लाई जा रही है, जिससे डिवीजन 11, 12 और 13 के इलाकों में पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। धर्मपुरी हिल्स, मदीना ईदगाह, पेंटर कॉलोनी, सागर हिल्स, ड्राइवर कॉलोनी और दीगर इलाकों की आवाम को इस टाकी की तामीर से जबरदस्त राहत मिलेगी, क्योंकि इस इलाके में हमेशा ही पीने के पानी की किल्लत का मसला दरपेश रहा। बिलखसूस स्लाइडर हाउस की करीबी आबादी, वेंगल राव कॉलोनी और उसके अतराफ की आबादियाँ पानी की किल्लत से मुतासिर थी। अब इस इलाके की आवाम को पीने के पानी की वाफर सहूलत हासिल रहेगी। मादरसा मोहम्मद अली शबीर ने केके गार्डन फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां मोहम्मद मोहसिन, जो कि मोहम्मद रब्बानी के भाई हैं, उन्होंने अपने बेशुमार हामियों के साथ हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन एन रत्नाकर, जावेद अकरम, बी रामकृष्ण, साबिक कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मुजाहिद खान, हारून खान, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, अब्दुल कय्यम और दीगर मौजूद थे। से నిజామాబాద్లో మనకు అమృత్ మరియు టిఫెట్కో ఏమంది స్కీమ్స్ కమిషనర్ ఉన్న స్కీమ్స్ దాదాపు 400 కోట్ల రూపాయల శాంక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు. దాని భాగంగానే నిజామాబాద్కు 18 వాటర్ ట్యాంక్స్, దాంట్లో 10 వాటర్ ట్యాంక్ ఇప్పటికే మొదలుపెట్టినాము. దాదాపు 170 కిలోమీటర్ మనకు పైప్ లైన్. ఆ దాంట్లో ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో 7 కిలోమీటర్స్ 7 కిలోమీటర్ పైప్ లైన్ కూడా పూర్తి అయింది. మరి ఈరోజు ఇప్పుడు మనం ఫౌండేషన్ పెట్టింది మన ఇప్పుడు అక్కడ ఆటోనగర్లో 16 లక్షల లీటర్లది వాటర్ ట్యాంక్. ఇది రెండోది 9 లక్షల లీటర్ వాటర్ ట్యాంక్ ఇప్పుడే ప్రారంభం మనం ఫౌండేషన్ చేస్తున్నాం. మరి ఇవన్నీ మన మెగా కంపెనీకి ఉంది. बांसवाड़ा हल्के की मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 10 एहतशाम को एहतराम के साथ मनाया गया। संदर जुलूस मौजा जलालपुर से मुतवलियान की मकान से बरामद हुआ, जहां मुख्तलिफ चौराहा से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा। इस संदर जुलूस में ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी बांसवाड़ा के तारीखी व रूहानी मरकज दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ निहायती अक़ीदत, एहतराम, रूहानी जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिसके तहत संदल मुबारक का जुलूस तस्क व एहतशाम के साथ निकाला गया। हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह उन औलियाए कामिलीन में शुमार होते हैं जिनकी ज़ात मिंबर फैज़ व बरकत है, जिनकी दरगाह आज भी अक़ीदतमंदों के लिए जाए सुकून, मरकज़ दुआ और रूहानी आसरा बनी हुई है। आपकी तालीमात मोहब्बत, उख़्वत, रवादारी और इंसानियत का दर्स देती है और आपका उर्स शरीफ उसी पैगाम को आम करता है। उर्स के मौके पर संदर मुबारक के तबक़ के सादत रुकने असम्बली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को हासिल हुई, जिन्होंने संदर मुबारक को अपने सर पर रखकर निहायती अक़ीदत के साथ दरगाह बड़ा पहाड़ के लिए रवाना किया। यह संदल मुबारक मुतवलियान ने दरगाह मोहम्मद इसाक, मोहम्मद नज़ीर और शेख क़य्यूम के क़यामगाह वाक़े जलालपुर से बरामद हुआ और जुलूस की शक्ल में दरगाह बड़ा पहाड़ पहुंचा, जहां अक़ीदतमंदों ने संदर शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। संदर शरीफ की रवानगी से क़ब्ल मुतवलियान ने दरगाह की जानिब से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कासुला बालराज की दस्तारबंदी भी अमल में लाई, जो इस रूहानी तक़रीब का एक काबिल ज़िक्र मंजर रहा। इस संदल शरीफ में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा कासुला बालराज, कांग्रेस पार्टी के कायदीन, बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मीर इलियास अली, मुतवलियान मोहम्मद यूनुस हुसैन, गफ्फार नदीम, मोहम्मद इलियास हुसैन, मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन, शेख बाबर और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। उर्स शरीफ के इस रूहानी मौके पर दरगाह का माहौल ज़िक्र व अस्कार, दुरूद व सलाम और अक़ीदत के नारों से गूंज उठा और ज़ायरीन ने हज़रत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से मुल्क व मिल्लत की खैर व आफियत के लिए दुआ की। बोधन रेलवे स्टेशन पर तात्काल टिकट के नाम पर मुबैना स्काम बेज़ाब्तगी के बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। शिकायत के मुताबिक बाज़ जिम्मेदारान व एजेंट्स की मिली भगत से तात्काल टिकट के निज़ाम में शफाफियत मुतासिर हो रही है, जिससे मुसाफिरों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। बोधन रेलवे स्टेशन पर तात्काल टिकट की तकसीम में मुबैना बेज़ाब्तगियों के बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है।
शिकायत के मुताबिक बाज़ जिम्मेदारान और एजेंट्स की मुबैना मिली भगत से तात्काल टिकट के निज़ाम में शफाफियत मुतासिर हो रही है, जिसके नतीजे में हकदार मुसाफिर महरूम रह जा रहे हैं। इसी तनाजुर में बोधन के सीनियर कायद ख्वाजा फयाजुद्दीन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए निजामत रुकने पार्लिमान डी अरविंद से अपील की कि इस संगीन मसले का फौरी नोट लिया जाए। उन्होंने कहा कि बोधन रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर तात्काल टिकट हासिल करने के लिए रात भर जाकर कतार में खड़े रहने पर मजबूर है। इसके बावजूद अक्सर अफराद को टिकट दस्तयाब नहीं हो पाता। ख्वाजा फयाजुद्दीन के मुताबिक अवाम की जानिब से ये भी शिकायत की जा रही है कि आम मुसाफिरों को ये कहकर वापस लौटा दिया जाता है कि तात्काल टिकट खत्म हो चुकी है, जबकि वही टिकट मुबैना तौर पर ज्यादा कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल से अवाम में शदीद बेचैनी और नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने रुकने पार्लिमान डी अरविंद से मुतालबा किया कि तात्काल टिकट की तकसीम के पूरे अमल की फौरी और शफाफ जांच करवाई जाए और कसूरवार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और बोधन के अवाम को इंसाफ फराहम किया जाए। मैं 2-4 रोज से कंटिन्यू बोधन रेलवे स्टेशन को तात्काल टिकट बुक करवाने के वास्ते यहाँ पर आकर डेली रात में आकर सुबह में ठहरने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि टिकट ऑलरेडी बुक हो गए। ये जो काम चल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए जो एक सहूलत बख्शी थी तात्काल टिकट बुक करवाने का, किसी को इमरजेंसी में जाना है तो तात्काल टिकट एसी हो या स्लीपर हो, सुबह 10 बजे और 11 बजे यहाँ पर टिकट बुक किया जाता है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कई लोग जो अतराफ अकनाफ के जो बोधन के रहने वाले हैं, रेलवे स्टेशन रात के 2 बजे में रेलवे स्टेशन में आके बैठकर सो जाते, जाड़े में बेचारे मर जाते, गर्मी में बारिश में बेचारे मुतासर होकर यहाँ टिकट बुक कराने के लिए आते हैं। जब टिकट बुक कराने के वास्ते जब अमल में लाइन में खड़े रहते तो उससे पहले ये स्टेशन मास्टर और बुरोकरों की जो माली जो मिली भगत जो है, वो मिली भगत में क्या होता है बोले तो उनको बुक करा दिया जाता है और इनको बोलते ऑलरेडी रिजर्वेशन ये खत्म हो गया। तो ये सिलसिला स्टेशन मास्टरों का और ब्रोकरों का ये मिली भगत का सिलसिला चलते आ रहा है। इसके ताल्लुक से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और यहाँ के एमपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट गरीबों को सहूलत बख्शी है कि कभी भी इमरजेंसी में जाने के लिए तात्काल टिकट बुक करवाने के लिए एक सहूलत बख्शी है और उसका नाजायज फायदा ये स्टेशन मास्टर, जिनका नाम मेरे पास वीडियो भी है, अंदर एक ब्रोकर आके स्टेशन मास्टर के बाजू बैठकर खड़े रहकर अपना यानी टिकट बुक करवा ले रहा, उन लोग खुद यानी सड़क के ऊपर बैठ के बुक करवा ले रहा। तो ये कहाँ का इंसाफ है बताइए मेरे को। इंदलवाई मंडल में सब इंस्पेक्टर संदीप की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। निजामुल जिले के इंदलवाई मंडल में वाक़ इंदलवाई पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर संदीप ने आवाम को सख्त इंतबाह दिया कि नशे की हालत में गाड़ियां चलाना कानूनन जुर्म है। सब इंस्पेक्टर संदीप ने कहा कि कोई भी शख्स शराब पीकर गाड़ी ना चलाए और ना ही कम उम्र बच्चों को गाड़ियां फराहम करे। अगर किसी ने माइनर को गाड़ी दी तो ऐसी सूरत में मुतालिका गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने और सख्त सजाएं भी शामिल हैं। ऐसे संदीप ने आवाम से अपील की कि वो अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें और पुलिस के साथ ताउन करें। మండల ప్రజలకు మరియు ప్రజాప్రతినిధులకు మరియు ప్రెస్ సభ్యులకు అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు। మరి నూతన సంవత్సరం అన్నది ఆనందాలతో గడుపుకోవాల్సిన సమయం। మీరు రోడ్లపైన రాత్రిపూట మద్యం దాగి బండ్లు నడపడం కానీ, మైనర్లు బండ్లు నడపడం కానీ, లేకపోతే ట్రిపుల్ రైడింగ్ కానీ ఏదైనా చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు కానీ చేస్తే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోబడను। కాబట్టి ఇది దృష్టిలో ఉంచుకొని అందరూ సంతోషంగా న్యూ ఇయర్ను జరుపుకోవాల్సిందిగా इंदलवाई मंडल पुलिस तरफना कोरतुन्ना। बांसवाड़ा हल्के के रुद्रोड चंदूर मंडल में इस्तेफादा कुरिंदगान में आज शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए। बांसवाड़ा असम्बली हल्के में रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत मुस्तकीन में माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर तेलंगाना रियासत के ज़रिए मुशीर और बांसवाड़ा के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना आग्रोस के चेयरमैन कासुला बालराज ने मजमूई तौर पर 78 मुस्तकीन में 78,09,048 रुपए के चेक्स तकसीम किए।
तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा हलके के रुद्रपुर मंडल में 31 कल्याण लक्ष्मी इस तरह मजमूई तौर पर 51 अफराद में 51,05,916 रुपए के चेक तकसीम किए गए। इसके अलावा चंदूर मंडल में 25 कल्याण लक्ष्मी और 2 शादी मुबारक के मुस्तकीन कुल 27 अफराद में 27,03,132 रुपए के माली इमदाद के चेक हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में रुद्रपुर चंदूर मंडल के ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे, सियासी कायदीन और बड़ी तादाद में मुस्तकीन ने शिरकत की। ऑर्डर नगर प्लाट का तनाजा, इंचार्ज सरपंच नेहरू नगर की वजाहत, नाजेबा कमेंट करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंतजाम। मैं कोई लैंड गिराबर नहीं और ना ही मैं कोई गलत इंसान हूँ, बल्कि मैं आवाम की खिदमत करने वाला बेलोस कायद हूँ, जिसकी वजह से नेहरू नगर के आवाम ने मुझे 3 बार कामयाब बनाया और हालिया पंचायत इंतखाबात में आवाम ने भारी अक्सरियत से मेरी अपील पर मेरी बहन को सरपंच मुंतखब किया और यही मेरी साफ सुथरी इमेज का बेहतरीन सबूत है। ये अल्फाज नेहरू नगर के इंचार्ज सरपंच इमरान खान के हैं, जिनके ताल्लुक से बाज़ अफराद ने न्यूज के नीचे कमेंट करते हुए उन्हें लैंड ग्राबर कहा था। उन्होंने कहा कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और इसके ताल्लुक से मैं कमिश्नर पुलिस से शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई करूंगा। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल इमरान खान का एक प्लाट को लेकर कुछ खवातीन से तनाज़ा हुआ था। ये खवातीन दावा कर रही थी कि आटू नगर निजामाबाद में किनाल से मुतसिल अराजी इनकी मिल्कियत है और ये इनके वालिद की मिल्कियत थी जो इनको मुंतकिल हुई है। इसके जवाब में इमरान खान ने कहा था कि यह अराजी मैंने 2020 में खरीदी थी और उसके मुस्तनिद दस्तावेजात मेरे पास मौजूद हैं और इस अराजी से मुताल्लिक अदालती फैसला भी उस शख्स के हक में है जिनसे मैंने यह अराजी खरीदी थी। उस वक्त खवातीन ने मुतालबा किया था कि जिन लोगों ने आपको ये प्लाट जो कि 100 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल है जिन्होंने बेचा है उनको बुलाया जाए। दूसरे दिन यानी 30 दिसंबर को इमरान खान ने इस प्लाट की मिल्कियत के असल दावेदार शेख बाबा और उनकी अहलिया फरजाना बेगम के साथ 6 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई और हकायक को मंजर आम पर लाया। इस शिकायत के बाद जो खुलासा सामने आया वो ये है कि जिन खवातीन ने इस प्लाट पर अपनी दावेदारी पेश की है वो दरअसल बाबा के हकीकी भाई की बेटियां हैं। बाबा ने कहा कि यह राजी इनके वालिद की थी जो कि उनके हिस्से में आई। बाबा के साथ इनके एक और भाई भी मौजूद थे, उन्होंने भी बाबा की मिल्कियत का सबूत दिया। उन्होंने बताया कि हमने अपनी मर्जी से इमरान खान वल जमाल खान को 2020 में ये प्लाट फरोख्त कर दिया और अब इसके हकीकी मालिक इमरान खान ही है। इमरान खान ने बताया कि बाज़ अफराद इस अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं लेकिन मुकम्मिल मुस्तनिद दस्तावेजात इनके पास मौजूद हैं। इससे कबल ही इस प्लाट पर दावेदारी पर अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया था और अदालती फैसला मेरे हक में आया। इसके अलावा दीगर मुस्तनिद दस्तावेजात भी मेरे पास मौजूद है। इमरान खान ने कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जो कि इंतहाई गलत बात है, जबकि मैंने बाज़ाब्ता भारी रकम देकर ये अराजी खरीदी है। रकम की अदायगी के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं तमाम निज़ामाबाद की आवाम से और बिलखुसूसन मेरे नेहरू नगर की आवाम से आज यहाँ पे 6 टाउन आने का मेरा मकसद ये है कि कल एक हादसा पेश हुआ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें ये बताया गया पहले कि आटो नगर में ये 3 यतीम बच्चियों का प्लाट नेहरू नगर के सरपंच इमरान खान ने कब्जा कर रहे बोल के बताए। तो उसके ऊपर कल मैं वो आवाम टीवी के रिपोर्टर्स को भी मेरा स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने ये कहा था कि ये प्लाट के जो ओनर है उनको क्यों नहीं बुला रहे। तो कल ही जैसा हादसा हुआ, ये लोग महाराष्ट्र कुंडलवाड़ी में रहते। मैं रात में ये लोगों को इतला किया तो वो फौरन सुबह आ गए। सुबह आके प्लाट पे जाके जायज़ा लिए। वहाँ पे इनके जो प्लाट पे जो 2 रूम थे बने हुए, वो रूम को बगैर इनकी इतला के गिरा दिया गया और उनका बाथरूम भी था। और दूसरी मजीद बात यह है कि जो निज़ामाबाद के वहाँ के मुकामी PDP फेरोज बनने वाले शख्स अब्दुल रहीम जो जनता के नाम पे जो चिट्ठियाँ स्कीम चलाते हैं, उन्होंने कहा कि फेरोज से मैं खरीदा हूँ। तो फेरोज साहब को मैं पूछा ये प्लाट आप कहाँ से आया, बोल तो ये 3 लड़कियों से आया बोल के बताए उन्होंने। वो 3 लड़कियाँ कौन हैं? कोई बाहर के नहीं हैं, इनके खुद के ये दोनों के बेटियाँ होना रिश्ते में भतीजियाँ हैं
इनके सगे भाई के बच्चियां हैं, लेकिन 2020 में उनकी वालदा को भी कुछ लोग ऐसे ही भटका के लाए। तो ये लोग, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है 2003 में इनके नाम पे ऑलरेडी म्युनिसिपल टैक्स है, और दूसरा म्युनिसिपल परमिशन है, तीसरा पोजीशन सर्टिफिकेट है, चौथा ऑलरेडी कंटिन्यू टैक्स पे कर रहे, ऑलरेडी हर साल टैक्स इन्हों ही पे कर रहे। तो ये तमाम दस्तावेज इनके पास है। इनके पास रहने के बावजूद भी इस तरीके से वो जो लड़कियां की वालदा सता रही थी, जिनका नाम शहनाज बेगम है, तो उनके ऊपर 2020 में हमारे फरजाना बेगम केस फाइल करके कोर्ट में डाले। कोर्ट में डालने के बाद 2 तारीख मई 2025 में जजमेंट आया कि ये प्लाट फरजाना बेगम का है, आप लोग इसके अंदर मदाखलात नहीं करना बोल के ये कोर्ट का जजमेंट ओरिजिनल कॉपी है। तो आज हम यहाँ 6 टाउन में आने का मतलब ये था कि जेन्युइन ओनर है वो प्लाट के, ना तो मैं कोई कब्जेदार हूँ, ना तो मैं कोई लैंड ग्रापर हूँ, मैं बाज़ाब्ता इनसे खरीदासो हूँ। मैं खरीदासो डॉक्यूमेंट्स भी आप ये देख सकते हैं, ये मेरा एग्रीमेंट है इनसे, मैं इनसे खरीदासो, ये मेरा एग्रीमेंट है, और तमाम पैसे दिया सो स्लिप से, और बात पैसे का सब है। खैर ये आपसी मामला है उनका हमारा, तो लिहाजा ये जो लोग न्यूज़ के अंदर लैंड ग्रापर्स के बोल के जो कमेंट्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके भी स्क्रीनशॉट्स रख के मैं सीपी निजामाबाद साहब को भी दूंगा, क्योंकि मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं इस तरीके की लैंड ग्रापिंग करना, ऐसा करना मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नेहरू नगर की आवाम मुझे मुसस्सिर 3 बार कंटिन्यू यहाँ से जिता के लाई बोले तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आवाम को तकलीफ देने वाला हूँ, या आवाम के काम में आने वाला हूँ, या आवाम को हेल्प करने वाला हूँ, ये सब लोग जान सकते हैं। और मैं बिलखुसूस निजामाबाद सीपी साहब से, हमारे टाउन एसआई साहब से, सर्कल इंस्पेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा किसी के प्लाट पे जाके किसी को बदनाम करके इस तरीके के सोशल मीडिया में वायरल कर रहे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना, बल्कि मैं आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ। मेरा घर है, वो घर पे आके उन्हें हमला करे, मैं कोर्ट में दरखास्त दिया, वो कोर्ट के हमारे को ऑर्डर मिल गया सो है, और आके इन्होंने मेरा मकान गिरा दिए। उसका रहने वाला फिरोज अब्दुल रहीम हमारे भाई के बच्चों को लेके आके उसका के और वो मकान गिरा दिए। यहाँ दोनों भाया मौजूद है, उनका कोई हक नहीं है, उनका कुछ नहीं है। क्या आ रहे उनका मेरे प्लाट पे कोई लेना देना नहीं है। ये भी 5 बेटियां हैं, उनकी शादियां करना है बोल के वो फ्लैट में रखा। मुझे नहीं मालूम है साहब, मेरा फ्लैट पे कब्जा कर रहे हैं और मेरा मकान गिरा दी। हमारे सारंगपुरी इमरान है, उनको हम बीते सो। मेरे भाई को एक नहीं 3 बीबियां हैं, और ऑलरेडी उनको 2 बेटे थे, एक बेटे का इंतकाल होगा। ऑलरेडी अभी एक बेटा जिंदा है, यतीम है बोल के झूठ बोल के फ्लैट पे कब्जा करने देख रहे। मेरे भाई के बच्चियां आए, उन्हें गलत काम कर रहे उनके साथ मिलके। प्लाट बेचे सो है, कब्जा वब्जा नहीं करा बेचारा इमरान खान को, हम प्लाट बेच दिए सो है। हमारे भाई को 5 बेटियां हैं, बाबा भाई का प्लाट है, और मैं गवाह हूँ उसके अंदर, और मेरे माँ बाप को हम पैदा हुए सो एक ही भाई है हम। ये जो बच्चियां है ना, आके हमारे पे आके जुल्म कर रहे, और ये और ऑलरेडी हमारे और दूसरे बच्चे हैं हमारे भाई को, कहाँ रहते हैं उन्होंने, और भाई से में रहते बच्चे क्या, ऑलरेडी इन्होंने दूसरी बीबी है इन्होंने क्या। और इमरान खान को हमारे ये कोर्ट से ऑर्डर मिला सो है, हम बेच दिए सो है, आके कब्जा कर रहे। इमरान खान को कब्जा करा सो नहीं है कि खुद की हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी है और बाबा भाई की प्रॉपर्टी है। हक ईमान की बात कर रहे हैं हम। मेरे भाई और माई और हमारी भाववाज खैर के बेचे सो है, जमाल भाई के पास इमरान खान के पप्पा को बेच दिए हम जगह। इख्तिताम से कबल नजर आते हेडलाइंस पर। शहर निजामाबाद में कई एक फलाही व तरक्याती कामों का संग बुनियाद हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों। दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक
शायाना शान अंदाज में निकाला गया। जुलूस संदल में कसीर तादाद में ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। रियासत तेलंगाना में IAS ओहदेदारों के तबादले। विनय कृष्णा रेड्डी का तबादला, आइला त्रिपाठी निजामाबाद जिला कलेक्टर मुकर्रर। बोलन के रेलवे स्टेशन पर तात्काल टिकट के नाम पर मुबैना इस्काम व बेज़ाब्ता किया, मुसाफिर परेशान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।